भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष व क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने 8 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट करने का किया है। आपने कहा कि सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री डिसइन्वेस्टमेंट में खड़ी है और हम चाहते थे कि ये डिसइन्वेस्टमेंट में जाए, क्योंकि अब सरकारी सिस्टम की वह फैक्ट्री चल पाने के स्टेज पर नहीं है। हमने उस पर बड़ा काम किया। सांसद ने कहा कि सरकार ने हर दिशा में बेहतर प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि आज देश तेजी से विकास करने वाले देशों की श्रृंखला में आगे खड़ा है। गरीब कल्याण और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उन्होंने रेल, सड़क और हवाई यातायात के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण किया जा रहा है। वहीं पहली बार रेलवे में 6000 किलोमीटर रेल विद्युतीकरण कार्य किया गया है। हवाई सेवा में 84% की ग्रोथ बताते हुए कहा कि एयर कनेक्टिविटी और अधोसंरचना के लिए सरकार ने हवाई सेवाओं में बड़ा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और अब देश में 500 किलो वजन की उठाने वाली ड्रोन को विकसित किया जा रहा है। 3 साल में यूरिया की सब्सिडी खत्म कर विकल्प के रूप में नैनो यूरिया लाएंगे। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग के चलते सरकार ने अब यूरिया के विकल्प के तौर पर नैनो यूरिया लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक यूरिया पर सब्सिडी खत्म की जाने का प्लान है। अब यूरिया की जगह नैनो यूरिया बाजार में उपलब्ध है। इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। नैनो यूरिया को लगातार लागत मूल्य पर ही बाजार में बेचा जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल कहते हुए केंद्र सरकार की एक उपलब्धियां गिनाई, लेकिन संसदीय क्षेत्र, रोजगार और इंडस्ट्रीज की उपलब्धियों पर सांसद चुप रहे। वे केवल नीमच के गिरदोड़ा में मोबाइल एक्सेसरीज यूनिट की उपलब्धि बता पाए। हालांकि उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नीमच मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, रेलवे विद्युतीकरण जैसी उपलब्धियां अपने खाते में गिनाई। सेंट्रल स्तर की योजनाओं पर काम करते हैं, वो स्टेट स्तर की योजनाओं पर ताकत से काम करते हैं। दोनों मिलकर भी काम करते हैं। जब वो लिख कर देते हैं या मैं लिख कर देता हूं तो दोनों आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए इसमें गैप ढूंढना, स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस में एक आपने क्या छापा और इन्होंने क्या छापा, ये डिफरेंस नहीं है। ये खोजने का तरीका हो सकता है चीजों को, और इसलिए जनता के मंचों पर जब हम रखते हैं तो कई बार कुछ चीजों का डिफरेंस नजर आ जाता होगा, और आप एकाध हमारा डिफरेंस पकड़कर बताओ तो मजा आएगा कि भाई साहब यहाँ लड़ लिए। नहीं, सीमेंट फैक्ट्री डिसइन्वेस्टमेंट में खड़ी है और हम चाहते थे कि ये डिसइन्वेस्टमेंट में जाए, क्योंकि अब सरकारी सिस्टम की वो फैक्ट्री चल पाने की स्टेज पर नहीं है। हमने उस पर बड़ा काम किया और उसको डिसइन्वेस्टमेंट तक पहुंचा पाने में हम सफल हुए हैं। देखिए, 8 साल बेमिसाल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में हम खड़े हैं, तभी में कह सकते हैं कि हमने हर सेक्टर पर सुधार किया, विकास किया। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेमिसाल सुधार है। गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देकर उनके मन में हम विश्वास जागृत कर पाए हैं। तो 80 करोड़ नागरिकों को गरीब कल्याण योजनाओं से जोड़ते हुए निःशुल्क राशन पहुंचा पाए हैं। 11 करोड़ से अधिक ऐसे परिवारों को हम शौचालय उपलब्ध करा पाए हैं जो खुले में शौच जाने को मजबूर थे। तो 3.5 करोड़ नागरिकों को हम पक्का मकान उपलब्ध करा पाए हैं। 9 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा उपलब्ध करा पाए हैं। तो प्रतिवर्ष आईआईटी के नए एक संस्थान को खोल पा रहे हैं, और एम्स जैसे बड़े अस्पताल जो 7 थे आज 22 हैं। तो 200 नए मेडिकल कॉलेज खोलकर देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में हम सफल हो रहे हैं। अभी भारत में 75 करोड़ की तुलना में 1,40,000 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ऐसे सफल अभियान को हम आगे बढ़ा पाए हैं। 190 करोड़ नागरिकों को 190 करोड़ वैक्सीन भारत के करोड़ों नागरिकों को लगा पाने में सफल हुए हैं। तो कोरोना जैसी भीषण विभीषिका के बावजूद हम अपने निर्यात को बढ़ा पाए हैं। हमने अपने खजाने में विदेशी मुद्रा को बढ़ा पाने में सफलता हासिल की है। तो वैश्विक इन्वेस्टमेंट को हम भारत में ला पाने में भी सफल हुए हैं। भारत के कर ढांचे को कोई नया कर न लगाते हुए सुदृढ़ कर पाए हैं। जीएसटी जैसे कर ढांचे में हम 1,68,000 करोड़ के कर को प्राप्त कर पाए हैं। आज़ादी के बाद 2014 में 13,90,000 करोड़ के रेवेन्यू की तुलना में हमने ये पिछला बजट 39,50,000 करोड़ के विशाल बजट पर आरोहित करके हम आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सड़क हो, समुद्री सीमाएं हो, भारत की सीमाएं हो, हवाई अड्डों का विकास हो, एम्स जैसे अस्पताल हों, या गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाले पक्के मकान हों,
भारत हर स्तर पर काम कर रहा है, इसलिए 8 साल बेमिसाल हैं। धारा 370 से हटाने से लेकर 3 तलाक के कानून हटाने तक या राम जन्मभूमि पर भारतीय करोड़ों नागरिकों के मन की भावना अनुरूप मंदिर निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ा पाने वाला है भारत।